चार कॉलेज के दोस्त आरव, नेहा, रिया और करण एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे पास के घने जंगल में कैंपिंग करने जाएंगे। शुरुआत मज़ेदार थी, हंसी मजाक, गाने और आग जलाकर रात बिताने की प्लानिंग। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, जंगल का माहौल बदल गया। पेड़ों के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं। नेहा बोले, तुम लोगों ने सुना? धुंध और अजीब सी परछाइयाँ दिखी। करीब आधी रात को उनका कैंप टेंट अचानक अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी ने बाहर से जोर से धक्का मारा हो। रिया डरते हुए बोले, ये हवा नहीं है, कोई है यहाँ। तभी करण ने देखा कि दूर पेड़ की शाख पर कोई सफ़ेद साया बैठा है। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली गर्दों जैसी आंखें। वो साया धीरे धीरे पेड़ों से उतरकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। सभी के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। चारों दोस्त टेंट से बाहर निकले। टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों में झिलमिला रही थी। सफ़ेद साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। नेहा डरी हुई आवाज में, हमें भागना चाहिए, वरना ये हमें पकड़ लेगा। लेकिन आरव जिद पर अड़ा, नहीं, अगर भागे तो ये जंगल में हमें ढूंढ लेगा, सामना करना पड़ेगा। तभी साया अचानक पेड़ों के बीच गायब हो गया। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद उनकी टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। जंगल एकदम काला हो गया। अंधेरे में किसी बच्चे की हंसी की आवाज गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, रिया ने चीख कर कहा, ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। डर के मारे सब दौड़ पड़े। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का मकान मिला। उन्होंने सोचा अंदर जाकर छिप जाते लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर दीवारों पर कॉलेज के ही कुछ गुमशुदा स्टूडेंट्स की तस्वीरें टंगी थीं और उन तस्वीरों के नीचे खून से लिखा था, जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे से फिर वही साया दरवाजे पर खड़ा था। अब के उसके हाथ बेहद लंबे थे और आंखों से धुआं निकल रहा था। सफ़ेद साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। चारों दोस्त दीवार से चिपक कर खड़े थे, जैसे मौत सामने खड़ी हो। अचानक आरव को दीवार पर एक पुरानी लकड़ी की ताबीज लटकती दिखी। उसने बिना सोचे समझे ताबीज को पकड़ लिया और जोर से साए की तरफ उछाल दिया। जैसे ही ताबीज साए को छुआ, पूरे मकान में कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। साया धुएं में बदल